Good morning, students. This is chapter number 13, and in this session, I shall teach you the mysterious affair at Style. This chapter is belong to a novel, and it is a short piece of a novel that is written by Agatha Christ. And in this chapter, we read and we learn a lot of things like idioms, active and passive voice, gather awareness of words with silent letters, debate on a topic, and as well as write a newspaper report. These are some points that we created in this chapter, and warm up of this chapter is a detective has do a thorough investigation of any crime before finding out the criminal. इस चैप्टर में बेटा एक मर्डर हुआ है जिसका एक डिटेक्टिव क्या करेंगे, क्राइम को फाइंड आउट करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे और क्रिमिनल को ढूंढेंगे. इन पेयर्स डू अ रोल प्ले ऑफ एन इंटेरोगेशन सीन बिटवीन अ डिटेक्टिव एंड सस्पेक्ट. यहाँ पर आपको भी एक पेयर में रोल प्ले करना है एक डिटेक्टिव का और इन्वेस्टिगेशन को क्या करना है, फाइंड आउट कर, अपने इन्वेस्टिगेशन से क्रिमिनल को फाइंड आउट करना है. द डिटेक्टिव इज ट्राइंग टू सॉल्व अ केस ऑफ थेफ्ट. और जो डिटेक्टिव है वो इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. एसेज न्यूज़, द मिस्टीरियस अफेयर. दिस इज द क्लिप ऑफ न्यूज़पेपर. ये न्यूज़पेपर की क्लिप है जो एजिटेड यहाँ पर दिखाई गई है. इन स्टाइल कोड एंड एक्सिस कंट्री मैनर इंग्लैंड एमली इंग्लीथॉर्प द ऑनर हैज़ बीन मर्डर. मतलब जो स्टाइल कोड है, स्टाइल कोड्स बेटा बिला को बोला गया है, जो बंगला है वहाँ पर जो एमली इंग्लीथॉर्प है उनका क्या हो गया है, मर्डर हो गया है. और वो क्या है, ऑनर हैं, घर की ऑनर हैं वो. शी वॉज प्रीवियसली मैरिड टू मिस्टर कैवेंडिश. पहले उन्होंने बेटा जो शादी की थी वो किससे की थी, कैवेंडिश से की थी. एंड एमिली लेटर मैरिड अ यंग मैन. उसके बाद जब उनका देहांत हो गया, जब उनकी डेथ हो गई, तो उन्होंने बाद में किससे शादी कर ली बेटा, एक यंग मैन थे मिस्टर एल्फ्रेड इंग्लीथॉर्प से. इन द हाउस होल्ड स्टे हर स्टेप सन. घर के अंदर उनके स्टेप सन भी रहते थे, जॉन एंड लॉरेंस कैवेंडिश. जॉन्स वाइफ मैरी कैवेंडिश, जॉन की वाइफ जो मैरी कैवेंडिश हैं वो भी रहती थी. एवलिन हार्वर्ड एमलीज कंपेनियन. यहाँ तक कि जो एवलिन है उनकी जो फ्रेंड है हार्वर्ड, वो भी उनके साथ उस विला में रहती थी. हरक्यूल पॉयरेट हैज़ बीन ब्रॉट टू स्टाइल. जो हरक्यूल पॉयरेट हैं उनको स्टाइल बुलाया गया था. स्टाइल्स बेटा वही विला, बंगले से मतलब है यहाँ पर. टू इन्वेस्टिगेट द क्राइम. क्यों बुलाया गया था, रीज़न क्या था, क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए. बाई अर्थर हेस्टिंग्स. किसके द्वारा बुलाया गया, अर्थर हेस्टिंग्स के द्वारा. अर्थर हेस्टिंग इज द स्पीकर ऑफ द स्टोरी. और जो अर्थर हेस्टिंग है वो स्टोरी के क्या हैं, स्पीकर भी हैं. तो दिस इज द पिक्चर ऑफ अ न्यूज पेपर. द पेपर ऑफ कोर्स हैड बीन फुल ऑफ ट्रेजिडी. जो पेपर है वो किससे भरा हुआ है बेटा, ट्रेजिडी से, दुखद घटना से भरा हुआ है. ग्लेरिंग हेडलाइंस. पेपर आप सभी जानते हैं, जो न्यूज़पेपर होता है उसमें क्या होती हैं, हेडलाइंस होती हैं जो कैची आइज होती हैं. मतलब उन हेडलाइंस को पढ़कर हमें थोड़ा सा गैस हो जाता है कि अंदर क्या हो सकता है, क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है. द यूजुअल फैमिली टैग अबाउट द हेडलाइंस. नाउ बेटा सैंडविच्ड बायोग्राफीज ऑफ एवरी मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड स्टबल रूट रिमार्क्स. मतलब घर के अंदर जितने भी मेंबर हैं सबके बारे में बायोग्राफी है और यहाँ तक कि उनके लिए रूट रिमार्क्स भी लिखे हुए हैं. द यूजुअल फैमिली टैग अबाउट द पुलिस हैविंग अ क्लू. अब पुलिस को किसकी ज़रूरत है, जो है फैमिलियर टैग से मीन्स है कि पुलिस अब तलाश में है, किसके लिए, क्लू के लिए, कोई उन्हें प्रूफ मिले, एविडेंस मिले कि ये क्यों हुआ. इट वॉज अ स्लैक टाइम. द वॉर वॉज मोमेंटरली इनएक्टिव. अभी जो है सब कुछ शांत है, मतलब कोई भी क्रिया नहीं हो रही है, कोई भी प्रोसेस नहीं चल रही घर के अंदर क्योंकि मर्डर हो चुका है. एंड द न्यूज़ पेपर सीज्ड विद एविडिटी ऑन दिस क्राइम इन फैशनेबल लाइफ. और जो न्यूज़पेपर में जो
एक न्यूज़ निकली है, मतलब जो खबर निकली है वो पूरी तरीके से फैशनेबल लाइफ मीन्स बेटा जो उस समय का स्टाइल था उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पर उसको प्रिंट में निकाला गया है, मीडिया में या प्रेस मीडिया में। द मिस्टीरियस अफेयर स्टाइल वॉज द टॉपिक ऑफ द मूवमेंट, और उस मूवमेंट का जो टॉपिक है वो क्या है, मिस्टीरियस अफेयर एट स्टाइल्स। यहाँ पर दे रखा है, देखो बेटा, द मिस्टीरियस अफेयर। नाउ बेटा नेचुरली इट वॉज वेरी एनोइंग फॉर द कैवेंडिसेस, ये मतलब नेचुरली मतलब प्राकृतिक रूप से वास्तव में कैवेंडिसेस के साथ ये बहुत ही गलत हुआ। द हाउस वॉज कॉन्स्टेंटली बिसाइड्स बाय रिपोर्टर्स, पूरा घर जो है वो रिपोर्टर्स के द्वारा, बिसाइड्स मीन्स बेटा सराउंडेड, रिपोर्टर्स के द्वारा घेर लिया गया है। हु वर कॉन्सिस्टली डिनाइड एडमिशन बट who continue to haunt the place and the grounds where they lay in wait with cameras, means पूरे घर को मतलब पूरे बंगले को चारों तरफ से रिपोर्टर्स ने घेर लिया है और हर कोई इस इंतज़ार में है कि वो जो मेंबर्स हैं वो कोई ना कोई एक्टिविटी करें और उन एक्टिविटीज़ को, उनके कामों को वो कैमरा में क्या कर लें, सीज कर लें, कैमरा में शेव कर लें। फॉर एनी अन वेरी मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड, घर के किसी भी मेंबर के द्वारा वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी प्रोसेस क्या चल रही हैं, तो ये सब वो कैमरे में अपने में कैद करना चाहते हैं। वी ऑल लिव्ड इन अ ब्लास्ट ऑफ पब्लिसिटी, द स्कॉटलैंड यार्ड मैन केम एंड वेंट एग्जामिन क्वेश्चनिंग लाइनेक्स आइड एंड रिजर्व ऑफ टंग। अब यहाँ पर बेटा ये जो चैप्टर है यहाँ से स्टार्ट होता है। आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद डोरकास केम अप टू मी रेदर मिस्टीरियसली एंड आस्क्ड इफ शी माइट हैव अ फ्यू वर्ड्स विद मी। डोरकास मेरे पास आई मतलब मिस्टीरियसली, चुपचाप से, रहस्यमय तरीके से, एंड आस्क्ड इफ शी माइट हैव फ्यू वर्ड्स विद मी, क्या वो मुझसे कुछ बात करना चाहती है सर्टेनली। व्हाट इज डोरकास, क्या बात है डोरकास। बेटा यहाँ पर जो डोरकास हैं वो घर की क्या है, सर्वेंट हैं। शी इज़ अ सर्वेंट ऑफ द स्टाइल, वो घर की सर्वेंट है और वो कुछ कहना चाहती हैं। जो कौन कहना चाहती हैं, डोरकास कहना चाहती हैं। वेल इट इज़ जस्ट दिस सर यू विल बी सीइंग द वेल्गिन जेंटलमैन टुडे परहैप्स। ये वेल्गिन से मतलब बेटा पायरेट से, पायरेट आपने ये नेम आगे सुनेंगे, ये डिटेक्टिव हैं इस स्टोरी के। टुडे परहैप्स, शायद आज आपने पायरेट को देखा होगा। आई नोडेड, मैंने सिर हिलाया, हाँ। वेल सर, अच्छा सर, यू नो हाउ ही आस्क्ड मी सो पार्टिकुलर इफ द मिस्ट्रेस और एनीवन एल्स हैड अ ग्रीन ड्रेस। तो सर वो स्पेशली मुझसे पूछ रहे थे कि क्या जो एमली ऑनर जो है यहाँ पर है ना, उनके लिए बोला जा रहा है कि क्या उनके पास या घर के किसी और मेंबर के पास ग्रीन ड्रेस थी। यस यू हैव फाउंड वन, क्या तुम्हें ऐसी कोई ड्रेस मिली। माई इंटरेस्ट वॉज अराउज्ड, मेरा इंटरेस्ट उसकी बात में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, मीन्स बढ़ा। मैं जानना चाहा कि उसने क्या आंसर दिया। बेटा कौन जानना चाहता है यहाँ पर कि उसने क्या आंसर दिया। यहाँ आई किसके लिए है, ऑर्थर हेस्टिंग के लिए, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ऑर्थर हेस्टिंग इज़ द स्पीकर ऑफ द स्टोरी, कि ये स्टोरी के क्या हैं, स्पीकर हैं। तो ये डोरकास से जानना चाहते हैं कि उन्होंने पायरेट को क्या आंसर दिया, सर्वेंट ने पायरेट को क्या आंसर दिया। नो नॉट दैट सर, बट सिंस देन आई हैव रिमेंबर्ड व्हाट द यंग जेंटलमैन जॉन एंड लॉरेंस वर स्टिल द यंग जेंटलमैन टू डोरकास। नो नहीं सर, बट सिंस देन आई हैव रिमेंबर, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, व्हाट द यंग जेंटलमैन, कि वो जो यंग जेंटलमैन है जॉन एंड लॉरेंस वर स्टिल द यंग जेंटलमैन टू डोरकास। यंग जेंटलमैन कौन है बेटा, एमिली के दोनों बेटे जॉन और लॉरेंस कैवेंडिश जो हैं उनकी बात हो रही है डोरकास से। कॉल द ड्रेसिंग अप बॉक्स, मतलब उन्हीं के रूम में। कॉल द ड्रेसिंग अप बॉक्स, इट इज़ अप एंड इन फ्रंट एटिक, मतलब उनके जो ड्रेसिंग बॉक्स है उसको वो देखना चाहते हैं। इट्स अप, ये ऊपर रखा हुआ है, इन द फ्रंट एटिक, सामने वाले रूम में। एटिक मीन्स बेटा रूम। अ ग्रेट चेस्ट फुल ऑफ ओल्ड क्लॉथ्स, चेस्ट बोलते हैं बेटा वुड बॉक्स, एक लकड़ी का बना हुआ बॉक्स होता है, अलमीरा होती है, उसको हम चेस्ट बोलते हैं। अ ग्रेट चेस्ट फुल ऑफ ओल्ड क्लॉथ्स, मतलब ऐसी अलमीरा है जो कपड़ों से भरी हुई है, एंड फैंसी ड्रेसेस हैं उसमें, एंड वॉट नॉट। एंड इट केम टू मी सडन लाइक दैट देयर माइट बी अ ग्रीन ड्रेस अमॉन्ग्स्ट देम, सो इफ़ यू हैड टेल द वेल्जिन जेंटलमैन, क्या उसमें ग्रीन ड्रेस थी,
कि नो सर उसमें मतलब वो बताता है कि उसमें ग्रीन ड्रेस नहीं थी, लेकिन और कपड़ों से, जो फैशनेबल कपड़े हैं, पुराने कपड़े थे, उन सब से भरा हुआ था, लेकिन वैसी ड्रेस नहीं थी। किसके बॉक्स में? लॉरेंस और यहाँ पर शायद जॉन, ये दोनों के बारे में बात हो रही है। परहैप्स बेटा लॉरेंस के और जॉन के बॉक्स की यहाँ पर इन्वेस्टिगेट किया गया है, तो उनके बॉक्स में ऐसा कोई भी ड्रेस नहीं थी। तो उन्होंने पूछा, किसने? ऑर्थर हेस्टिंग ने, कि आपने क्या आंसर दिया, मतलब आपको ऐसी ड्रेस मिली, आपने पायरेट को क्या बताया? आई विल टेल हिम डोरकास, आई प्रॉमिस। डोरकास ने कहा, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं उनको बता दूंगी कि ऐसी ड्रेस वहाँ नहीं थी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद सर। अ वेरी नाइस जेंटलमैन ही इज सर, एंड क्वाइट अ डिफरेंट क्लास फ्रॉम देम टू डिटेक्टिव्स। बहुत ही अच्छे जेंटलमैन हैं वो, और शायद वो और जो डिटेक्टिव्स हैं उनसे बिल्कुल ही हटकर हैं, बिल्कुल अलग हैं। कहाँ से? लंदन में। वाट गोज प्राइंग अबाउट एंड आस्किंग क्वेश्चन। जो प्राइंग मीन्स होता है बेटा ट्राइंग टू फाइंड आउट इंफॉर्मेशन, मतलब सूचना इकट्ठा करने की कोशिश करना, इन्वेस्टिगेशन करना क्राइम का, क्वेश्चन पूछ कर। डियर ओल्ड डोरकास, एज शी स्टूड देयर, जैसे कि वो वहाँ खड़ी हुई थी, विद हर हॉनेस्ट फेस अपटर्न टू मी, अपटर्न टू माइन, आई थॉट व्हाट अ फाइन स्पेसिमेन शी वॉज ऑफ द ओल्ड फैशन सर्वेंट दैट इज शो फास्ट डाइंग आउट। उसने कहा कि आप ही एक अच्छा, मतलब केवल स्पेसिमेन से मतलब है बेटा यहाँ पर सिंगल एग्जाम्पल, मतलब आप जो हैं वो ईमानदारी का क्या है, एक सिंगल उदाहरण है। आप इस घर को मतलब बहुत ही अच्छे से संभाले हुए हैं, और आप एक ईमानदारी का, ओल्ड फैशन सर्वेंट हैं आप, और ईमानदारी के एक अच्छा उदाहरण है। आई थॉट आई माइट एज वेल गो डाउन टू द विलेज एट वंस। यहाँ पर जो हेस्टिंग है वो कह रहे हैं कि मुझे, जो स्पीकर हैं चैप्टर के, वो कह रहे हैं कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि मुझे नीचे ब्लेज में जाना चाहिए, मतलब पास में ही वहाँ एक ब्लेज है, वहाँ के लिए बोला जा रहा है। एंड लुक अप पायरेट, और पायरेट को देखना चाहिए। बट आई मेट हिम हाफ वे कमिंग अप टू द हाउस, लेकिन आधे रास्ते में ही वो मुझे मिले, घर की तरफ आते हुए। एंड एट वंस गेव हिम डोरकास मैसेज, और तुरंत मैंने उसको डोरकास का क्या दे दिया? मैसेज दे दिया। वी एंटर द हाउस बाई वन ऑफ द विंडो, हम एक विंडो के थ्रू होकर घर के अंदर हमने एंट्री की। हमने, किसने बेटा? ऑर्थर हेस्टिंग ने, और सॉरी किसने? डिटेक्टिव ने, पायरेट ने और हेस्टिंग ने, दोनों ने विंडो के थ्रू घर के अंदर एंट्री की। देयर वाज नो वन इन द हॉल, हॉल में कोई नहीं था। एंड वी वर स्ट्रेट अप टू द एटिक, और हम सीधे उस रूम में गए, ऊपर एटिक रूम। श्योर इनफ देयर वाज द चेस्ट, अ फाइन ओल्ड पीस, ऑल सडन विद brass nails and full of overflowing with every इमेजिनेबल टाइप ऑफ गारमेंट्स। हम सीधे जॉन के रूम में गए, जॉन कैवेंडिश के रूम में, वहाँ हमने सर्च किया। पुराने कपड़े थे बॉक्स में, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। शी सीम्ड सम वॉट एपेथिक इन सर्च। अब वो देखना चाहते थे कि इस सर्च में इनडिफरेंट क्या है, मतलब अलग क्या है। एज दो ही एक्सपेक्टेड इन ग्रेट रिजल्ट फ्रॉम इट, सडनली ही गेव एन एक्सक्लेमेशन। अचानक से उसने मतलब देखा कि उसमें कुछ इनडिफरेंट है। क्या है? वॉट इज़ इट? लुक, देखो सर। द चेस्ट वॉज नियरली एम्प्टी, जो अलमिरा है, जो बॉक्स है, वो पूरी तरीके से वॉज नियरली एम्प्टी, खाली है। एंड देयर वर रिपोजिंग राइट एट द बॉटम वॉज अ मैग्निफिशेंट ब्लैक बियर्ड। रिपोजिंग मीन्स बेटा कैप्ट इन पार्टिकुलर प्लेस, मतलब इस बॉक्स में केवल क्या रखी हुई है? ब्लैक बियर्ड रखी हुई है। ब्लैक बियर्ड बोलते हैं दाढ़ी को। ओ सैड पायरेट, ओ ही टर्न इट ओवर इन हिज हैंड, उसने तुरंत इसको अपने हाथों में लिया। एग्जामिन इट क्लोजली, इसको पास से देखा। न्यू ही रिमार्क, उसने कहा नई है। यस क्वाइट न्यू, बिल्कुल नई है। आफ्टर अ मोमेंट्स हेजिटेशन ही रिप्लेस्ड इट इन द चेस्ट, लेकिन कुछ मोमेंट के हेजिटेशन मतलब संकोच के बाद उसने फिर से उसको चेस्ट में रख दिया। ही वेंट स्ट्रेट टू द पेंट्री वेयर we found Dorcas busily polishing her silver. Pirate wished her good morning with Gallic politeness and went on. अब उन्होंने उस वियर्ड को, जो उन्हें बॉक्स में मिली थी, दाढ़ी मिली थी ना उन्हें, तो उन्होंने उस एविडेंस को, उस सबूत को बॉक्स में फिर से रख दिया। किसके रूम में मिली थी बेटा? एक बार मैं आपको फिर से स्टोरी से कनेक्ट कर दूं। जॉन कैवेंडिश के रूम में जो उन्होंने बॉक्स की तलाशी ली है ना, उसमें उन्हें ये मिला है। तो सीधे उन्होंने इसको वहाँ रखने के बाद वो सीधे डोरकास के पास गए और उसको गुड मॉर्निंग विश किया। गैलिक से मीन से कनेक्टेड पोलाइटनेस, मुस्कुराते हुए। एंड वेंट ऑन, और कहा
वी हैव बीन लुकिंग थ्रू दैट चेस्ट, हमने उस चेस्ट को देखा डोरकास। आई एम मच ऑब्लाइज टू यू फॉर मैंसनिंग इट, मैं बहुत ही तुम्हारी तारीफ़ करता हूँ कि तुमने बहुत अच्छे से उसमें सामान को रखा हुआ है। देयर इज़ इंडीड अ फाइन कलेक्शन देयर, वहाँ पर और भी कुछ कलेक्शन रखा हुआ है। आर दे ऑफन यूज्ड, मे आई आस्क, मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ क्या इस कलेक्शन को, मतलब उसमें जो चीज़ें रखी हुई हैं, कपड़े और भी जो सामान है, इनको वो यूज करते हैं? वेल सर, हाँ सर, नॉट वेरी ऑफन नाउ डेज, लेकिन आजकल नहीं। दो फ्रॉम टाइम टू टाइम वी डू हैव वॉट द यंग जेंटलमैन कॉल अ ड्रेस अप नाइट, फ्रॉम टाइम टू मतलब समय समय पर वी डू हैव वॉट द यंग जेंटलमैन कॉल ड्रेस अप नाइट एंड वेरी फनी इट इज़ समटाइम्स सर, कभी कभार वो इसका यूज करते हैं, मतलब बियर्ड के बारे में उसने कहा, जब वो नाइट को ड्रेसअप करते हैं और इसको पहनकर वो काफ़ी फ़नी लगते हैं। मिस्टर लॉरेंस ही इज़ वंडरफुल, मिस्टर लॉरेंस वो तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। मोस्ट कॉमिक, आई शैल नेवर फॉरगेट द नाइट ही केम डाउन एज द छार ऑफ पर्सिया, आई थिंक ही कॉल्ड इट अ सॉर्ट ऑफ ईस्टर्न किंग इट वॉज, मतलब वो कहती हैं कि मैं उस रात को कभी नहीं भूल सकता जब वो नीचे छार ऑफ पर्सिया में आए थे। आई थिंक ही कॉल्ड इट, मैं सोचता हूँ कि उनको बुलाना चाहिए, अ सॉर्ट ऑफ ईस्टर्न किंग इट वॉज, मतलब उनको किंग के रूप में जानना चाहिए। माइंड डोरकास, ही सेज यू विल हैव टू बी वेरी रेस्पेक्टफुल, आप बहुत ही क्या है, सम्मान के योग्य हैं। कौन? डोरकास। दिस इवनिंग मस्ट हैव बीन ग्रेट फन सेड पोइट्रेट जीन्युअली, यहाँ पर जो पोइट्रेट है वो कह रहे हैं इन अ फ्रेंडली वे, मतलब एक फ्रेंडली वे में डोरकास से, कि दीज इवनिंग्स, ये जो शाम है वो बहुत ही फ़नी है। आई सपोज मिस्टर लॉरेंस वोट दैट फाइन ब्लैक बियर्ड इन चेस्ट अपस्टेयर्स, मुझे मैं सपोज करता हूँ, अनुमान लगाता हूँ, ये मतलब ऐसा सोचता हूँ कि मिस्टर लॉरेंस जो हैं वो उस ब्लैक बियर्ड को जो ऊपर रूम में बॉक्स में रखी हुई है उसको पहनते होंगे। वैन ही वॉज शाह ऑफ पर्सिया, जब वो पहनते होंगे तो शाह ऑफ पर्सिया, पर्सिया के शाह लगते होंगे, शाह मतलब किंग लगते होंगे। ही डिड हैव अ बियर्ड सर, रिप्लाइड डोरकास, डोरकास ने आंसर दिया उनके पास बियर्ड है सर, स्माइलिंग मुस्कुराते हुए। एंड वेल आई नो इट, जहाँ तक मैं जानती हूँ, फॉर ही बोरोड 2 स्किन्स ऑफ माई ब्लैक बुल, और कभी कभार वो क्या करते हैं कि उन्होंने मुझसे, मतलब जहाँ तक मुझे याद है, मैं जानती हूँ कि उन्होंने एक बार मुझसे क्या लिया था, अ लॉन्ग पीस ऑफ वुल, स्किन्स बोलते हैं बेटा, स्किन्स, SKINS, स्किन्स का मीन्स है यहाँ पर अ लॉन्ग पीस ऑफ वुल, मतलब ऊन का एक लंबा धागा, क्या बनाने के लिए, वही मूछ बनाने के लिए। इस तरीके से ये बनी हुई, ये नहीं है, ये ओरिजिनल है, बट इस तरीके से बनाई जा सकती है ना, विद, एंड आई एम श्योर इट लुक्ड वंडरफुली नेचुरल एट डिस्टेंस, और मैं मतलब पूर्ण रूप से कह सकती हूँ कि दूर से अगर देखा जाए तो ये नेचुरल लगती हैं। आई डिड नॉट नो एज देयर वॉज अ बियर्ड अप देयर एट ऑल, मैं नहीं जानती कि वहाँ ऊपर बियर्ड भी थी, मतलब वो दाढ़ी भी रखी हुई थी। इट मस्ट हैव बीन गॉट क्वाइट लेटली, आई थिंक देयर वॉज अ रेड विंग, आई नो बट नथिंग एल्स इन द वे ऑफ हेयर, सो डोरकास नोज नथिंग अबाउट द ब्लैक बियर्ड, इसलिए डोरकास ने कहा कि मैं उस ब्लैक बियर्ड के बारे में कुछ नहीं जानती। सैड पायरेट थॉटफुली, पायरेट ने विचारपूर्ण रूप से सोचा। एज वी वॉकड आउट इन टू द हॉल अगेन, फिर हम हॉल में वापस आ गए। डू यू थिंक इज इट द वन, आई विस्पर्ड ईगरली, पायरेट नोडेड, पायरेट मतलब मैंने, आई फिर से मैं यहाँ पर आपको बेटा रिमेंबर कराना चाहती हूँ कि जो आई यूज़ हो रहा है वो ऑर्थर हेस्टिंग के लिए यूज़ हो रहा है। किसके लिए यूज़ हो रहा है? ऑर्थर हेस्टिंग के लिए। तो उन्होंने पूछा क्या तुम ऐसा सोचती हो कि ये मतलब एक ही है उनके पास, यही एक एविडेंस है? पायरेट नोडेड, पायरेट ने सिर हिलाया। आई डू, यू नोटिस इट हैड बीन ट्रिम्ड, मतलब उसने कहा कि तुमने ध्यान दिया उनके पास क्या था, एक ट्रिम्ड बोलेंगे बेटा पेयर ऑफ ग्लास को, मतलब इस तरीके के जो ग्लास होती है ना, चश्मा इस तरीके का, जैसा गांधी जी पहनते थे, इस तरीके का आप देखिएगा, ये अ पेयर ऑफ ग्लास। नो, यस इट वॉज कट एग्जैक्टली द शेप ऑफ मिस्टर इंग्लीथॉर्प्स एंड आई फाउंड 1 or 2 स्निप्ड हेयर्स, मीन्स उस बता रहे हैं वहाँ पर वो दोनों बातें कर रहे हैं, हेस्टिंग और
जो डिटेक्टिव है पायरेट, वो दोनों ही बातें कर रहे हैं कि इसकी शेप सेम ऐसी ही थी जो मिस्टर इंग्लीथॉर्प के बॉक्स में था। हु पुट इट इन द चेस्ट आई वॉन्डर। अब पायरेट यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये किसने, ऑर्थर हेस्टिंग यहाँ पर बोल रहे हैं कि मुझे वॉन्डर हो रहा है, मैं आश्चर्य में हूँ कि ये किसने रखा होगा बॉक्स में। समवन विद अ गुड डील ऑफ इंटेलिजेंस, शायद कोई बहुत ही होशियारी का काम कर रहा है, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमानी का। रिमार्क पायरेट ड्राइली, पायरेट ने रिमार्क किया। यू रियलाइज दैट ही चूज द वन प्लेस इन द हाउस टू हाइड इट। तुमने देखा कि उसने घर के अंदर एक स्थान को चूज किया है वियर इट प्रेजेंस वुड नॉट बी रिमार्क, जहाँ पर उसकी कोई सोच भी नहीं सकता कि वहाँ पर वो चीज़ मिलेगी, उसके बारे में जान नहीं सकता। यस ही इज़ इंटेलिजेंट, हाँ वो होशियार है। बट वी मस्ट बी मोर इंटेलिजेंट, लेकिन हम उससे भी अधिक होशियार हैं। वी मस्ट बी सो इंटेलिजेंट दैट ही डज नॉट सस्पेक्ट अस ऑफ बीइंग इंटेलिजेंट एट ऑल। हम वी मस्ट बी सो, हमें इतना होशियार होना चाहिए दैट ही डज नॉट सस्पेक्ट, कि उसको हमारे ऊपर संदेह ना हो कि हमें अस ऑफ बीइंग इंटेलिजेंट एट ऑल, कि हम उसकी होशियारी के बारे में बिल्कुल भी जान गए हैं। आई एक्यूज मीन्स है बेटा एग्रीड, मैं उसकी बात से सहमत हुआ है। हेस्टिंग ने कहा हाँ बिल्कुल, मतलब जिस भी व्यक्ति ने, घर के किसी भी मेंबर ने यदि इन चीज़ों को उस बॉक्स में छिपाया है, इन एविडेंस को उस बॉक्स में छिपाया, इसका मीन्स क्या है कि वो बहुत ज़्यादा होशियार है। उस क्या एविडेंस मिले हैं बेटा, एक तो ब्लैक बियर्ड मिली है और दूसरा ये पेयर ऑफ ग्लास मिला है। तो इसके बारे में उनको पता नहीं चलना चाहिए, उस व्यक्ति को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने उसके इन सबूतों को ढूंढ लिया है। देयर मॉन एमी यू विल बी अ ग्रेट असिस्टेंस ऑफ मी, मतलब मॉन एमी जो हैं वो क्या है, यू विल बी ऑफ ग्रेट मॉन एमी, ये लैंग्वेज है वहाँ की पेरिस की। यू विल बी ऑफ ग्रेट असिस्टेंट टू मी, आप मेरे बहुत ही अच्छे साथी हो। आई वॉज प्लीज्ड विद द कॉम्प्लीमेंट, मैं उस कॉम्प्लीमेंट पे मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई। किसको, ऑर्थर हेस्टिंग्स को। देयर हैड बीन टाइम्स व्हेन आई हार्डली थॉट दैट पायरेट एप्रिसिएटेड मी एट माई ट्रुथ वर्थ। देयर हैड बीन टाइम्स, बहुत लंबा समय हो गया था। आई हार्डली थॉट, मैंने मुश्किल से सोचा कि पायरेट जैसा डिटेक्टिव मेरी क्या कर सकता है, तारीफ भी कर सकता है। एट माई ट्रुथ वर्ड, मेरे सही शब्दों पर। यस ही कंटिन्यू, वो कहते गए। स्टेयरिंग एट मी थॉटफुली, यू विल बी इनवैल्यूएबल, आप क्या हो, इनवैल्यू मतलब एक्सट्रीमली यूजफुल, तुम बहुत ही काम की चीज़ हो, बहुत बड़े काम की चीज़ हो। दिस वॉज नेचुरली ग्रेटिफाइंग, ग्रेटिफाइंग मीन्स क्या होता है, गिविंग सेटिस्फैक्शन, मतलब संतुष्टिपूर्ण उसने उसको कहा। बट पायरेट्स नेक्स्ट वर्ड वर नॉट सो वेलकम, लेकिन पायरेट के जो अगले वर्ड थे वो क्या नहीं थे, वो ठीक नहीं थे। आई मस्ट हैव एन एली इन द हाउस, ही ऑब्जर्व रिफ्लेक्टिवली, उसने मतलब उसने कहा कि अब हमें जो घर के अंदर एली है ना, उसको भी, जो नेस्ट वो है एली, उसको भी हमें घर के अंदर क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। यू हैव मी, आई प्रोटेस्टेड, क्या मतलब यहाँ पर मैंने कहा कि आप मतलब मुझसे कह रहे हैं। ट्रू बट यू आर नॉट सफिशिएंट, लेकिन आप अकेले काफ़ी नहीं हैं। आई वॉज हर्ट एंड शोड इट, पायरेट हरीड टू एक्सप्लेन हिमसेल्फ। मैं आप मतलब कहता, आई वॉज हर्ट, यहाँ पर जो ऑर्थर हेस्टिंग है उन्हें थोड़ा सा बुरा लगा, एंड सोड इट, और दिखाया। पायरेट हरीड टू एक्सप्लेन हिमसेल्फ, और पायरेट जल्दी से इस बात को एक्सप्लेन करने लगे। आई वांट समबडी हु इज़ नॉट एसोसिएटेड विद अस इन एनी वे, मैं एक ऐसे व्यक्ति से, ऐसा व्यक्ति चाहता हूँ हु इज़ नॉट एसोसिएटेड विद अस, जो हमसे मिला हुआ ना हो, इन एनी वे, किसी भी तरीके से। हियर कम्स मिस हॉवर्ड, जो मिस हॉवर्ड जो इस घर में रहती हैं, हॉवर्ड कौन थी बेटा, याद कीजिएगा, जो फ्रेंड थी एमिली की। एमिली कौन थी, घर की ओनर, उनकी जो फ्रेंड थी हॉवर्ड, उनके लिए बोला जा रहा है। सेड पायरेट सडनली, पायरेट ने अचानक से कहा। शी इज़ द वेरी पर्सन बट आई एम इन हर ब्लैक बुक्स, लेकिन वो काफ़ी क्लोज थी एमिली के। बट आई एम इन हर ब्लैक बुक्स सिंस आई क्लियर्ड माई स्टर इंग्लीथॉर्प, स्टिल वी कैन बट ट्राई। अब वो उनका शक जा रहा है किसकी तरफ, हॉवर्ड की तरफ, या फिर उनके जो हस्बैंड थे मिस्टर इंग्लीथॉर्प, उनकी तरफ। लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते, हम कुछ कह नहीं सकते। ये दे रखा है ना, स्टिल वी कैन बट ट्राई, हम कह नहीं सकते लेकिन कोशिश करते हैं। विद अ नोट दैट वॉज वेयरली सिविल, अब यहाँ पर उन्होंने एक दूसरे को पोलाइट वे में सिर हिलाया। मिस हॉवर्ड असेंटेड टू पायरेट्स रिक्वेस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स,
अब उनकी रिक्वेस्ट पर, जो हॉवर्ड थी वो मान गई उनकी रिक्वेस्ट पर, पायरेट की रिक्वेस्ट पर, और उनसे बात करने के लिए एग्री हो गई, कन्वर्सेशन करने के लिए। वी वेंट इनटू द लिटिल मॉर्निंग रूम, हम मॉर्निंग रूम में गए, मीन्स जो उनका रूम था, ड्राइंग रूम, एंड पायरेट क्लोज द डोर, और पायरेट ने क्या कर दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया। डू यू रिमेंबर मैड मॉसली दैट आई वंस आस्क यू टू हेल्प मी, क्या आपको याद है कि मैम, क्या एक बार मैंने आपसे मेरी सहायता करने के लिए कहा था। इट इज़ दिस, हाँ। डू यू स्टिल बिलीव दैट मिसेस इंग्लीथॉर्प्स हस्बैंड इज़ द क्रिमिनल, क्या आप अभी भी विश्वास करते हैं कि इंग्लीथॉर्प के हस्बैंड इज़ द क्रिमिनल, क्या उनके अपराधी हैं। You need not think your pretty explanation influenced me in the slightest. I will admit that it was not he who brought the medicine at the chemist shop. You need not think, तो मैं ये सोचने की ज़रूरत नहीं। Your pretty explanation, तुम्हारे जो expressions हैं, influence me in the slightest. I will admit that it was not who brought the medicine at the chemist shop. If I am convinced he did it, it does not matter a jot to me how he did it. मीन्स ये है बेटा कि यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि उस शाम को जब एमिली का मर्डर हुआ, उस शाम को उन्होंने एक मेडिसिन ली थी, तो यहाँ उनको एक रिसिप्ट मिली है डिटेक्टिव को कि उस मेडिसिन की, तो वो ये जानना चाहते हैं कि केमिस्ट से वो दवा कौन लेकर आया। अगर वो उनके हस्बैंड लेकर आए हैं तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर फिर क्राइम में, मतलब जो वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उसमें शक वाली कोई बात ही नहीं, फिर वो जान जाएंगे कि क्रिमिनल कौन है, क्योंकि उन्हें वहाँ पर क्या मिली है, एक रिसिप्ट मिली है। मिस्टर हॉवर्ड, डू यू रिमेंबर अ कन्वर्सेशन दैट टुक प्लेस ऑन द डे माई फ्रेंड्स अराइवल हियर। मिस हॉवर्ड, डू यू रिमेंबर वो कन्वर्सेशन, क्या आपको वो कन्वर्सेशन याद है, दैट टुक प्लेस ऑन द डे माई फ्रेंड्स अराइवल हियर, जब मेरा मित्र यहाँ आया था। डू यू रिमेंबर अफर्मिंग दैट इफ़ अ क्राइम हैड बीन कमिटेड, क्या आप जानती थी कि क्राइम हो चुका है, एंड एनी वन यू लव्ड हैड बीन हर्ट, क्या आपको किसी ने या फिर उनको किसी ने क्या पहुंचाया था, प्रेम में धोखा दिया था। यू फेल्ट सर्टेन दैट यू वुड नो द बाई इंस्टिंक्ट हु द क्रिमिनल वॉज इवन इफ यू वर क्वाइट अनेबल टू प्रूव इट, लेकिन फिर भी आप जानती थी कि अपराधी कौन है, फिर भी आप शांत रहीं। पॉयरेट क्रूएटली, अब पॉयरेट जो हैं वो रूडली तरीके से, असभ्य तरीके से। योर इंस्टिंक्ट इज़ नॉट अगेंस्ट मिस्टर इंग्लीथॉर्प, यू विश टू बिलीव ही कमिटेड द क्राइम, मतलब इंस्टिंक्ट मतलब बिहेवियर जो था उनका थोड़ा रूडली हो गया, और वो कहते हैं योर बिहेवियर नॉट अगेंस्ट मिस्टर इंग्लीथॉर्प, आपका जो बिहेवियर था मिस्टर इंग्लीथॉर्प की तरफ वो सही नहीं था, रूडली था। यू विश टू बी बिलीव ही कमिटेड द क्राइम, आपकी इच्छा थी कि वो क्राइम को क्या कर लेते, कमिट कर लेते, अपना मतलब मान जाते कि उन्होंने ही क्राइम किया है। यू बिलीव हिम कैपेबल ऑफ कमिटिंग इट, और आप यह विश्वास भी करती हैं कि ये क्राइम उन्होंने ही किया है। बट योर इंस्टिंक्ट टेल्स यू ही डिड नॉट कमिट इट, लेकिन आपका बिहेवियर ये बताता है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। इट टेल्स यू मोर शैल आई गो ऑन, और इस तरीके से मैं कहता गया। शी वॉज स्टेयरिंग एट हिम फैसिनेटेड एंड मेड अ स्लाइट अफर्मेटिव मूवमेंट ऑफ द हैंड। You are trying to drawn and stiff. Your instinct which tells you another name. अब बेटा स्टिफल मीन्स होता है प्रिवेंट या एक्सक्यूज़, यहाँ पर वो थोड़ा सा यू आर ट्राइंग टू ड्रॉन प्रिवेंट या एक्सक्यूज़, मतलब वहाँ पर वो बहाने देने लगी अपना, उन मतलब ऐसा शो करने लगी कि उसके बारे में कुछ नहीं जानती। विच टेल्स यू अनदर नेम, और वो कोई दूसरा नेम नहीं बताना चाहती थी। मिस हॉवर्ड क्राइड वाइडली, अब वो बुरी तरीके से चिल्लाने लगी। फ्लिंगिंग अप हर हैंड्स, अपने हाथों को फेंकने लगी। आई डोंट नो व्हाट पुट सच अ वाइल्ड सच अ ड्रेडफुल आइडिया इनटू माय माइंड, मैं नहीं जानती कि ऐसा आइडिया किसने मेरे दिमाग में डाला, मतलब कौन ऐसा है जिसने मुझे इसके लिए कहा। डोंट आस्क मी अबाउट इट, मुझसे इस बारे में मत पूछिए। कंटिन्यूड मिस हॉवर्ड, मिस हॉवर्ड कहती गई। बिकॉज आई शैल नॉट टेल यू आई वॉन्ट एडमिटेड, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। इवन टू माई सेल्फ, यहाँ तक कि अपने बारे में भी नहीं। आई मस्ट बी मेड टू थिंक ऑफ सच अ थिंग, ऐसी चीज़ों के बारे में सुनकर या जानकर मैं पागल हो जाती हूँ। पायरेट नोडेड, पायरेट ने सिर हिलाया एज इफ सेटिस्फाइड, और वो संतुष्ट हो गया। आई एम गोइंग टू आस्क यू नथिंग, मैं आपसे कुछ नहीं पूछने जा रहा। इट इज़ इनफ फॉर मी दैट इट इज़ एज आई थॉट, ये बिल्कुल काफ़ी है जैसा मैं सोचता था। एंड आई टू हैव एन इंस्टिंक्ट, वी आर वर्किंग टुगेदर टुवार्ड्स अ कॉमन एंड, हम सब एक ही काम मतलब टॉपिक पर काम कर रहे हैं, और हम सब का काम क्या है, क्रिमिनल को ढूंढना।
यू विल हेल्प मी इन स्पाइट ऑफ योर सेल्फ, आप मेरी सहायता कर सकती हैं। आई आस्क यू नथिंग, मैं आपसे कुछ नहीं पूछता, बट यू विल बी माई एली, यू विल नॉट बी एबल टू हेल्प योर सेल्फ, लेकिन आप मेरा क्या है, एली मीन्स बेटा प्रूफ ऑफ, प्रूफ है, सॉलिड प्रूफ, मतलब आप मेरा ठोस सबूत हैं, आपकी मदद से ही मैं क्रिमिनल तक पहुंच सकता हूँ। यू विल डू द ओनली थिंग दैट आई वॉन्ट ऑफ यू एंड दैट इज़, आप केवल वह, आप ही एक ऐसा सिंगल मतलब कैंडिडेट हैं जो मेरी हेल्प कर सकती हैं। एंड दैट इज़ यू विल वॉच, और क्या होता है आप देखोगी। एवलिन हॉवर्ड बोर्ड हर हेड, एवलिन हॉवर्ड ने अपना सिर हिलाया। यस आई कैन नॉट हेल्प डूइंग दैट, हाँ मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती। आई एम ऑलवेज वॉचिंग, मैं हमेशा देखती हूँ। ऑलवेज होपिंग आई शैल बी प्रूव्ड रॉन्ग, और हमेशा सोचती हूँ कि मैं हमेशा गलत साबित हूँ। डियर सैड पायरेट, पायरेट ने कहा। लुकिंग आफ्टर हर, उसकी तरफ देखते हुए। गोज अ वेरी वैल्यूएबल एली, और उस दैट वुमेन हेस्टिंग्स हैज़ नॉट ब्रेन्स एज वेल एज अ हार्ट, मतलब यहाँ पर वो कहते हैं कि इस वुमेन के पास क्या नहीं, हैज़ मतलब दिमाग होने के साथ साथ एक दिल भी है। आई डिड नॉट रिप्लाई, मैंने आंसर नहीं दिया। यू एंड मिस हॉवर्ड सीम टू नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, तुम और मिस हॉवर्ड ये जानते हो कि आप क्या बात कर रहे हो। आई ऑब्जर्व कोल्डली, मैंने धीरे से कहा। परहैप्स यू डू नॉट रियलाइज दैट आई एम स्टिल इन डार्क एंगलिंगटन मी विल यू, लेकिन आप अभी तक नहीं जानते कि मैं अभी तक क्या हूँ, अंधेरे में हूँ। पायरेट स्टडीड मी अटेंटिवली फॉर अ मोमेंट और टू, पायरेट 2-3 मिनट के लिए अभी भी ध्यान से मुझे देखता रहा। देन टू माई इंटेंस सरप्राइज ही शुक हिज हेड डिसाइडेडली, फिर उसने अचानक से डिसाइड किया और सिर हिलाया। बेटा देखो ये प्रूफ दे रखे हैं, ये जो मिले थे, ये टाई, ये बियर्ड, पेयर ऑफ ग्लास और ये कैप, ये सबूत के रूप में मिले थे। नो माई फ्रेंड, टू इज़ इनफ फॉर अ सीक्रेट, ये 2 ही सबूत काफ़ी हैं सीक्रेट को ढूंढ निकालने में। 2 प्रूफ, ये चश्मा और ये मूछें। वेल आई थिंक इट इज़ वेरी अनफेयर टू कीप बैक फैक्ट्स फ्रॉम मी, लेकिन अच्छा, आई थिंक मैं सोचता हूँ, इट इज़ वेरी अनफेयर, ये बहुत ही गलत होगा, टू कीप बैक फैक्ट्स फ्रॉम मी, कि मुझसे फैक्ट को छिपाया जाए। एवरी फैक्ट दैट आई नो एज इज़ इन योर पोजेशन, एवरी फैक्ट मतलब हर सच्चाई आपके पोजेशन में ही छिपी हुई है जहाँ तक मैं जानता हूँ। यू कैन ड्रॉ योर ओन डिडक्शंस फ्रॉम दैम, डिडक्शंस मीन्स बेटा यूजिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू अंडरस्टैंड और फाइंड द आंसर टू अ प्रॉब्लम, मतलब एक ऐसा, मतलब जो डिडक्टिव व्यक्ति होता है वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन के तरीके से ही जो इन्फॉर्मेशन वो ढूंढता है उन्हीं के बेस पर वो क्या निकाल लेता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेता है, उसको हल कर लेता है, आंसर ढूंढ लेता है। दिस टाइम इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ आइडियाज़, ये जो समय है वो जो मेरे विचार हैं उनके क्वेश्चंस को उत्तर देने का। यू सी, तुम देखते हो। ही सैड सैडली, उसने मतलब धीरे से कहा। यू हैव नो इंस्टिंक्ट्स, तुम्हारा ऐसा कोई ध्यान नहीं है। इट वॉज इंटेलिजेंस यू वर रिक्वायरिंग जस्ट नाउ, आई पॉइंटेड आउट द टू ऑफन गो टुगेदर, सैड पायरेट एनिगमेटिकली, यहाँ पर जो पायरेट हैं वो दोनों ही डिटेक्टिव जो हैं वो सीक्रेटली या मिस्टीरियसली धीरे से आगे बढ़ जाते हैं। द रिमार्क सीम सो अटरली irrelevant that I did not even take the trouble to answer it, but I decided that if I made any interesting and important discoveries, as no doubt I should, I would keep them to myself and surprise Pirate with the ultimate result. There are times when it is one's duty to arrest oneself. यहाँ पर पायरेट समझ गए कि जो क्राइम किया है वो किसने किया है, उनके हस्बैंड ने किया है। एमली के जो हस्बैंड थे ना, उन्होंने किया है, और वो अपने आप को अरेस्ट करवाना चाहते हैं। बेटा स्टोरी क्या है, मैं इन शॉर्ट आपको पूरा बता दूं, समराइज़ कर दूं यहाँ पर, क्योंकि जो मैंने रीडिंग कराई है शायद हो सकता है वो एक शॉर्ट पीस है नोवेल का, आपको क्लियर ना हुआ हो। इसको मैं हिंदी में आपको रिवाइज़ कर देती हूँ कि जो एमली हैं वो ऑनर हैं घर की, और उन्होंने पहले कैवेंडिश से शादी की थी, लेकिन कैवेंडिश की डेथ हो जाने के बाद उन्होंने एक यंग मैन से शादी कर ली, इंग्लिथॉर्प से, जो एज में काफ़ी कम थे उनसे, और ऐसा माना जाता था कि उन्होंने पैसे के लिए एमली से शादी की थी। एमली बहुत ही रिच लेडी थी, उनके पास बहुत प्रॉपर्टी थी। उनके 2 बेटे थे, कैवेंडिश के 2 बेटे थे, जॉन और लॉरेंस। उनकी एक
जॉन की वाइफ का नेम मैरी कैवेंडिश था। तो वो फैमिली भी उनके साथ ही रहती थी, इंग्लीथॉर्प के साथ। इंग्लीथॉर्प उन्हीं के बंगले में रहते थे। तो इनका जो अटेंशन था, इंग्लीथॉर्प जब सभी जानते थे, सोसाइटी में सबको पता था, इंग्लीथॉर्प ने अपनी एज से ज़्यादा बड़ी लेडीज से शादी की है, केवल किसके लिए? प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि वो ओल्ड थी, बूढ़ी थी, वृद्ध थी और इंग्लीथॉर्प यंग मैन थे। तो उन्होंने केवल किसके लिए शादी की थी? पैसों के लिए। उनके साथ साथ वहाँ पर एमली की फ्रेंड भी रहती थी, हैरोल्ड। तो हैरोल्ड और जो उनके हस्बैंड थे एमली के, वो दोनों मिल गए और उन्होंने क्या किया कि केमिस्ट से एक पॉइज़न लेकर आए और पॉइज़न उनको उनकी जो शाम की दवा होती है ना, उसमें मिलाकर दिया। उसमें मिलाकर जब उन्होंने उसको पॉइज़न दे दिया तो उस पॉइज़न को खाने से उनकी डेथ हुई। मॉर्निंग में उनकी डेथ हो गई। और ये पॉइज़न किसने दिया था? उनके हस्बैंड ने दिया था। और वो उनसे पहले ही वसीयत लिखवा चुके थे। एक झगड़ा हुआ था बीच में हस्बैंड और वाइफ में, तो वो अपनी वसीयत में पहले लिखवा चुके थे, क्योंकि कैवेंडिश के अकॉर्डिंग, जो उनके पहले हस्बैंड थे जिनकी डेथ हो गई थी, उनके अकॉर्डिंग जो वसीयत थी उसमें 80% जो प्रॉपर्टी थी वो उनके बच्चों के लिए थी। केवल 20% प्रॉपर्टी को वो अपनी इच्छा से किसी को दे सकती थी। तो उन्होंने अपनी वसीयत को वो किसी को लिखना नहीं चाहती थी, लेकिन जब उनको फोर्स किया गया तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी में ये लिख दिया। मतलब अपनी प्रॉपर्टी में उन्होंने फोर्सली उनसे लिखवाना चाहा, बस अपनी जो वसीयत होती है ना, विल होती है, उसमें लिखवाना चाहा। तो उसमें भी उन्होंने वही 80% जो था अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा उन्होंने अपने दोनों बेटों के नाम में लिखा और 20% जो 20% बचा उन्होंने वो किसके लिए लिख दिया? अपने न्यू हस्बैंड के लिए, इंग्लीथॉर्प के लिए। तो इसी बात से, मतलब इसी बात को लेकर ये क्राइम हुआ और उन्होंने मेडिसिन में उनको पॉइजन मिलाकर दे दिया। ये एक बेटा नोवेल है और नोवेल के छोटा सा पार्ट यहाँ पर दिया गया है। तो ये आपकी समरी है जो मैंने आपको हिंदी में समराइज कर दी है। सो बेटा, आई होप you understand this video, you understand the chapter by the help of this video. Thank you for today.